नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा सिंह एक बार फिर सितंबर महीने की लव रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा लेट हो जा रही हूँ क्योंकि इन दिनों मेरी कुंडली में भी रोग भाव में थोड़ी समस्या है। तो अगर हम कितना भी उपाय करें पर जो हमारी ग्रह नक्षत्रों ने लिखा है कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है। तो मेरी भी तबीयत में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो मैं किसी तरह से वीडियो बना रही हूँ। मेरे पेट में एक जगह पर कोई एक अंदर ब्लड जमा और उसमें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स आई हैं, तो काफ़ी सारे टेस्ट ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। तो दवा खाती हूँ, मुझे रेस्ट करना पड़ता है। और एक कारण और भी होता है मेरे बार बार बीमार होने का। आप लोग सोचते होंगे मैं आपको बताती हूँ और मैं ही क्यों बीमार हो जाती हूँ। तो देखिए, दूसरा कारण ये है कि जो एनर्जी रीडिंग होती है वो मेरी बॉडी से होकर ही गुजरती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की मैं रीडिंग कुंडली में तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं तो कार्ड रीडिंग में वहाँ पर जितने तरह की एनर्जी, जितने तरह के कार्ड्स आएंगे, वो एनर्जी मेरी बॉडी से होकर गुजरती है। तो कहीं ना कहीं वो जो निगेटिविटी है या कोई परेशान उसमें आ रहा है जो मुझसे बात कर रहा है, सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। उन चीज़ों का मुझ पर असर पड़ता है। मैं कितना भी मेडिटेशन करूं, चक्रास करूं, अपनी एनर्जी को सेव करूं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ जाता है। लेकिन अब देखिए, काम तो छोड़ नहीं सकती क्योंकि ऊपर वाले ने, भोलेनाथ ने मुझे और फील्ड से उठाकर इस लाइन में इसीलिए लगाया है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो मैं कर रही हूं, लेकिन साथ साथ ट्रीटमेंट भी ले रही हूं। पर कभी कभी थोड़ा ज़्यादा डल हो जाती हूँ। तो अगर बीच में कोई फंबल हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो एक बार में बोलना होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं। आप लोगों की शुभकामनाएं भी चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं, हमेशा ठीक रहूं। और आप लोगों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि हमारे धनु राशि वाले हमारे सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हैं और आप हर महीने इंतज़ार करते हैं। मैं 28 तक डालती हूँ वीडियो, लेकिन मैं 2 दिन थोड़ा सा लेट हो गई। तो जो लोग धनु राशि वाले पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, चलिए, मैंने आपकी कैरियर रीडिंग इसीलिए थोड़ा पहले डाल दी थी कि जो कामकाज से रिलेटेड आपको जानकारियां लेनी है वो आपको पहले मिल जाएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे धनु राशि वाले जो हैं, अगर हम लव रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि यहाँ पर आप दोनों ही पर्सन, अगर चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं या कोई लव्ड वन है आपका या कोई और रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर इन दिनों में ये फील हो रहा है दोनों लोगों को, उनको लग रहा है कि आप थोड़ा डोमिनेटिंग हैं, कंट्रोलिंग हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। और आपको भी सेम यही लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी चला रहे हैं, वो जो है डोमिनेटिंग हैं, अपनी बातें बस सामने रखते हैं और चीज़ों को नहीं समझते। तो ये सिचुएशन यहाँ सबसे पहले मुझे महीने की शुरुआत से ही सितंबर महीने में धनु राशि वालों में दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे धनु राशि वालों के लिए है। और देखिए, वैसे भी आप हर कोई अपने आप पे नहीं ले सकता है क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी होती है यहाँ पर। तो मैं 4-5 तरह के यहाँ पर अलग अलग धनु राशि वालों के बारे में बताऊँगी, तो आप अपने आप से रेजोनेट हो तो इनबॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि एक दूसरे में रिलेशन इसलिए ख़राब हो रहा है कि कोई दोनों एक दूसरे को समझने को इस समय में तैयार नहीं है। ठीक है। और हो सकता है कि आपकी तरफ से भी थोड़ी कंट्रोलिंग हो, थोड़ी लैंग्वेज ख़राब हो जा रही हो, या उनकी तरफ से हो, या हो सकता है कि आप एक दूसरे पर इन दिनों में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो मैं कहूँगी ये ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी आप दोनों के मन में मुझे इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। ज़्यादातर जो मैरिड रिलेशन में है उनमें, या जो लंबे टाइम से आप में रिलेशन चल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई, तो आप एक दूसरे को थोड़ा समझने में इन दिनों में थोड़ी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं अपने बीच में। तो यहाँ पर मुझे जो है एनर्जी आपकी बहुत ही स्टक दिखाई दे रही है। तो अब ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप इन दिनों में एक तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। तो आप खुद या अपने पार्टनर पर किसी तरह का कोई भी प्रेशर मत दीजिए। ये समय एक ऐसा है जिसको
आप इन दिनों में बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। कभी कभी थोड़ा समय खराब होता है तो उसको उतने पर ही छोड़कर शांत बैठ जाना चाहिए और ऊपर वाले का इंतज़ार करना चाहिए कि वो आपके लिए क्या फ़ैसला लेते हैं। ठीक है, अगर इन दिनों में आप दोनों ने बहस की तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, फिर आपस में प्रॉब्लम्स आएगी, रिश्ते में और खटास पैदा होगी, गड़बड़ियाँ पैदा हो सकती हैं। तो देखिए धनु राशि वालों, आप लोग हमेशा की तरह ही अभी भी बहुत सारे धनु राशि वाले लोग हैं जो अपने पार्टनर के वापस आने का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में जो चीज़ें गड़बड़ हो चुकी थी, लाइफ में खुशियाँ फिर से आएँ, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो वो एक फैमिली के साथ, लव्ड वन के साथ, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ, सबके साथ एक अच्छी खुशियाँ वाला जो पल होता है उसके आने का आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लाइफ में जो उनके साथ सुकून मिलता रहा है, आपको अपने प्यार के साथ हैप्पीनेस मिलती रही थी, आप उसी का इंतज़ार इन दिनों में कर रहे हैं और फिर से इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि वो दिन मुझे चाहिए एक बार। ठीक है, मैं वही ज़िंदगी फिर जीना चाहता हूँ या जीनी चाहती हूँ। तो यहाँ पर लव पार्टनर ही नहीं, अगर आप लोग मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके बीच में भी कोई प्रॉब्लम थी, फिर भी सही होने की उम्मीद आप लगाए हुए हैं कि सब ठीक हो जाए तो अच्छा है। आप ऊपर वाले को बोल रहे हैं कि बहुत हो गया, अब तो कुछ ना कुछ खुशियों भरे दिन, सुकून हमारी ज़िंदगी में दे दीजिए, हमारी धनु राशि वालों की लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग जो सिंगल हैं, अपने लव्ड वन के साथ घर बसाना चाहते हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ेगा, परिवार बनाना चाहेंगे और अपने पार्टनर के घर वालों के साथ भी थोड़ा मेल जोल बढ़ाएंगे। हो सकता है कि बातचीत बढ़ेगी, अच्छा प्यार, सुकून भरा वक्त आप बिताना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ भी। या यहाँ पर बहुत सारे धनु राशि वाले जो थे, उनकी ज़िंदगी में कुछ तो खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर कुछ धनु वालों की शादियाँ फिक्स हो सकती हैं और जिनकी उनसे शादी फिक्स हुई उनसे उनकी बातें हो रही हों, तो मैटर इस तरह कुछ अच्छा थोड़ा खुशनुमा हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे धनु राशि वालों की ज़िंदगी में जो एनर्जी है वो बहुत स्टक दिखाई दे रही है। देखिए धनु राशि वालों, आप अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ या कहीं अगर कुछ अच्छा समय मिल रहा है तो आप प्यार भरा, सुकून भरा वक्त बिताना चाहते हैं। ये हो सकते हैं आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस। ठीक है, आपके पार्टनर इन दिनों में थोड़ा वेटिंग टाइम में दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो बीच में थोड़ा ब्रेक करके बैठे हुए हैं। तो ये मैं कहूँगी कि थोड़ा सा वेटिंग टाइम है आपका भी। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैंने जैसा कहा, थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाइए, शांत रहिए। इस समय में बहुत रिएक्शन मत दीजिए। इस समय बहुत से धनु वालों के सामने मैं कहूँगी कि आपके जो पार्टनर थे, मैं जो पिछली बात कर रही थी उनके लिए नहीं कह रही हूँ, आगे कुछ न्यू जो धनु राशि वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने इस महीने में आपके रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर ज़रूर सामने आने वाली है। अगर आपके पार्टनर आपसे झूठ कर रहे थे, फरेब कर रहे थे या कोई चीटिंग कर रहे थे, कोई माइंड गेम चल रहा था और थर्ड पार्टी आ चुकी थी, ऐसी कोई बात अचानक आपके सामने ऊपर वाले डिवाइन लेकर आएंगे। आपको क्लियरिटी मिलेगी यहाँ पर और आप इन दिनों में अचानक से कोई अलग सा डिसीज़न लेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर प्यार दिखाते थे, उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आई, आप कमिटमेंट मांगने लगे तो वो आपसे भागने लगे। तो इन दिनों अब कारण आपके सामने आ सकता है। वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे, कहीं और भी डेटिंग कर रहे थे। ये एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा हो सकते हैं ये पार्टनर। इनमें से कुछ के पार्टनर, या अगर आप लोग सिंगल हैं, सिंगल हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं या सिंगल मदर फादर हो सकते हैं। ऐसे भी आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और उसमें से कुछ लोग आपके साथ चीटिंग कर रहे थे।
तो इस सितंबर महीने में आपके सामने ये कोई सच्चाई एकदम से आने वाली है, जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा कि अच्छा ये पर्सन पर मैं इतना विश्वास कर रहा था, इसको मैं अपना सोलमेट समझ के बैठा हुआ था और यहाँ पर ये मामले चल रहे थे। तो कुछ ना कुछ सच्चाई इस महीने आपके सामने आएगी। कुछ धनु वालों के पार्टनर जो आपसे यंगर हैं, बहुत पहले कुछ टाइम से आपके साथ बहुत सारा प्यार जता रहे थे, आपके नखरे उठा रहे थे, आपको लगता था आपसे बहुत प्यार करते थे, वो अब इन दिनों में लापरवाही करते हुए दिखाई देंगे। अब आपको लगेगा पहले इतना पागलपन, शायद हो सकता है कोई अट्रैक्शन था जो अब ख़त्म होता जा रहा है। आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं। आपके बीच हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स हो या वो कहीं और इंटरेस्ट लेने लगे हों। तो आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं और दुखी और काफ़ी डाउन और तकलीफ़ में महसूस कर रहे हैं। या तो वो अगर थोड़ा बहुत बात भी कर रहे हैं आपसे तो मात्र फॉर्मेलिटी निभाने जैसी बातें दिखाई दे रही हैं। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस और वर्गो हो सकते हैं। ये आपसे यंग होंगे। अब पहले जैसे कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है आपको, वो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, जिससे आप हर्ट हो रहे हैं। आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ना निकल पा रहे हैं, ना चीज़ों में बढ़ पा रहे हैं, ऐसा फील करेंगे। आपको लगने लगेगा कि अब जिनके साथ आप थे उनकी एनर्जी थोड़ी इनमेच्योर थी, लेकिन पहले आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। तो यहाँ पर उनकी एनर्जी आपको इनमेच्योर दिखाई दे रही है। वो इन आउट करते रहते हैं, बहुत बातों को क्लियर नहीं करते हैं, कभी कुछ बर्ताव करते हैं, कभी आएंगे अचानक से आपसे फिर से प्यार से बात करने लग जाएंगे, फिर अचानक से फिर गायब हो जाएंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इन सब चीज़ में आप फंसे हुए हैं, इसलिए आप लो फील करेंगे। आप पार्टनर के बारे में लगातार सोचते जा रहे हैं। देखिए, कुछ % धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर जो अच्छे से साथ देना चाहते हैं, उनको सॉलिड कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब गड़बड़ी हैं। और हो सकता है कोई गिफ्ट भी दे आपको। आपसे ये लोग लकी हैं इसमें, जिनके पार्टनर यहाँ पर अच्छे हैं। वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये आपके साथ लंबे रिश्ते से में जो जुड़े थे उसमें आगे की अगले पायदान पे जाना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग पहले से अपने रिश्ते को पक्का कर चुके थे तो अगली सीढ़ी पर बढ़ेंगे, शादी, एंगेजमेंट की तरफ जाएंगे। इस रिश्ते पर काम करना चाहेंगे वो। ये पार्टनर आपकी काफ़ी खबर भी रखते हैं। देखिए, इसमें 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो आपके पुराने पार्टनर अगर आपके साथ हैं, जिनका बर्ताव अच्छा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में इस महीने में, धनु राशि की लाइफ में, बहुत सारे सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया पार्टनर भी एंट्री करते हुए दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करता रहेगा। आपकी तस्वीरें लगातार देखना, आपसे अट्रैक्ट होना, आपके बारे में सब कुछ पता लगाते रहना, आपके दोस्तों से या सोशल मीडिया से आपके बारे में जानना। और ये भी दिखाई देता है कि आपसे फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप उनको बहुत हॉट लगते हैं, सुंदर लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं। ये भी आपसे यंग हो सकते हैं। तो धनु राशि वालों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई पुराना ही पार्टनर हो। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में नया पर्सन भी एंट्री करते हुए आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके चांस यहाँ पर ज़्यादा हैं। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ धनु वालों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो अब आपसे बैलेंस रिलेशन चाहते हैं। हो सकता है हमेशा यही नहीं कि अगला पार्टनर के साथ ही गड़बड़ हो रही है। बहुत बार धनु राशि वाले, आप में से भी बहुत सारे लोग इन दिनों थोड़ा सा कमिटमेंट देने से अलग हट रहे हैं। हर कोई धनु राशि वाला कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है। हो सकता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में 2 जगह में जगलिंग कर रहे हो। आप भी कई ऑप्शन लेके बैठे हो, उसको चुने, शादी के लिए सोच रहे हैं या कुछ और मैटर के लिए सोच रहे हैं। तो आप थोड़े से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके जो पार्टनर हैं वो आपके रिलेशन में बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक के रिश्ते को चलाना चाहते हैं,
और वो उनके मन मुताबिक आपके साथ जैसा वो चाहते हैं वो इन दिनों में नहीं हो पा रहा है। उनको अब लगता है कि बहुत कोशिश कर ली गई, ठीक है, कुछ खास अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो आपसे अलग भी नहीं हो रहे हैं, रिश्ते में हैं अभी भी, वो अभी भी रिश्ते में बने हुए हैं, लेकिन कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है और इस बार वो चाहते हैं कि आप डिसीजन लें, आप उनसे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कहें, शादी या किसी मैटर के लिए। आप अपने आप पर इन दिनों थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा कि 2 ऑप्शंस में हो सकता है आप कंफ्यूज होकर डिसीजन ना ले पा रहे हो, या हो सकता है आप किसी कारण से, फैमिली का कोई मैटर या किसी चीज़ में थोड़ा सा उलझे हुए हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए आपके जो पार्टनर हैं वो अपने कैरियर पर, फैमिली पर इन दिनों पर ध्यान देने में लगे हुए हैं। अपने जो है रुख को थोड़ा सा मोड़ कर बैठे हैं। अब वो खुद से आगे बढ़कर कुछ भी नहीं करना चाहते, आप पर छोड़ दिया है सब कुछ, कि यहाँ पर अब वो देखेंगे कि आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं इस रिश्ते के लिए, आप कितना एक्शन लेते हैं, आप कितना बैलेंस बनाते हैं। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ऐसे कुछ मामलों में अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो आपसे वो बड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों का आउटकम इस रिश्ते का देखें तो आप में से काफ़ी लोग यहाँ कमिटमेंट चाहते हैं, फ्यूचर में शादी, बच्चा, खुशियाँ, सब कुछ चाहते हैं। आप एक खुशियों वाली लाइफ चाहते हैं। आपके पार्टनर भी ऐसा चाहते हैं। मैं नहीं कहूँगी सारे धनु वालों के पार्टनर, लेकिन लगभग 40% के पार्टनर ऐसा चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिलेगा, आपने लापरवाही की, तो वो इस रिश्ते से अलग हटकर जा सकते हैं। अगर आप दोनों में से ही कोई इस बात को नहीं रखेगा तो गड़बड़ हो सकती है, आप समझ लीजिए। तो धनु राशि वालों, मैं कहना चाहूँगी कि इस महीने में अगर आप दोनों ने इस मामले को नहीं समझा, अगर आप दोनों ने समझ लिया और बैलेंस अच्छा हो गया, तो इस महीने में बहुत सारे धनु वालों की ज़िंदगी में कमिटमेंट और शादी की बातें आगे बढ़ जाएंगी। बहुत सारे लोगों की शादियां फिक्स भी हो सकती हैं। वो आगे की, जिनकी शादियां फिक्स हो चुकी हैं पिछले महीनों में, वो अपनी शादी को लेकर या बहुत सारी लाइफ की चीज़ों को लेकर प्लानिंग करेंगे, एक दूसरे से लगातार जुड़े रहेंगे, लाइफ प्लानिंग के बारे में बहुत सारा कुछ सपने देखेंगे। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ मामले में आपके पार्टनर पहले से अगर मैरिड हो सकते हैं, लेकिन तब भी आप लोग एक लॉन्ग टाइम दोस्ती का ही कमिटमेंट या प्यार का चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर सिंगल सेपरेटेड हैं या विडो हैं, या हो सकता है सिंगल मदर फादर हैं, किसी शादी से अलग हो चुके हैं, तो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन धनु, अगर आप असमंजस में पड़े रहे तो आप रिश्ते को खो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, चीज़ें आगे बढ़ें, तो धनु वालों, आप अगर 2 लोगों को एक साथ डील कर रहे हैं, चुनने में दिक्कत आ रही है, तो अब आप एक को छोड़ दीजिए या छोड़ देंगे। आप अगर मेल हैं तो 2 फीमेल से अगर आप डील कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात होगी कि एक अपने आप ही वहाँ से कोई मैटर ऐसा बनेगा कि एक मामला वहाँ से छूट जाएगा, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे थोड़ा बहुत। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो धनु राशि वाले हैं वो बहुत उदास और निराश दिखाई दे रहे हैं। वो जिनके साथ महसूस कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि सोलमेट एनर्जी है, बहुत अच्छा कनेक्शन फील कर रहे थे, उनके बिना जीने का सोचा भी नहीं था, वो उन्हें छोड़कर निकल गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं। कोई कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो हो सकते हैं। आपका दिल यहाँ पर काफ़ी टूटा हुआ है। इस महीने में आपके लिए सलाह है कि आप बस अपनी गट फीलिंग को समझिए, ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, कंफ्यूजन में मत आइए, और सबसे पहली बात कि निगेटिव मत होइए। जल्दी में आपको इस महीने कोई डिसीजन नहीं लेना है, चाहे काम हो, चाहे कोई रिश्ते का मामला हो। इस महीने में बिल्कुल शांत रहकर आगे सोचिए और थोड़ा वेट कीजिए हालात के ठीक होने तक। तो इस महीने में
मैं कहूँगी कि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड आया है, तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत जल्दी में आकर कोई बहसबाजी हो, कोई मैटर हो और आप मूव ऑन का फैसला ले लें, ऐसा मत कीजिए। मैं समझ रही हूँ कि आपका मन यहाँ पर बहुत उदास है या कोई बहुत बड़ी चिंता है, चीज़ें ऐसी हो ही रही हैं, तो आप रात रात भर जागेंगे, आपका मूड स्विंग होगा। तो मैं कहूँगी कि मेडिटेशन कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, रात रात भर जाकर ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये मैं कहूँगी कि क्या आपके सोचने से सब कुछ बदल जाता है? अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, अपना ध्यान नहीं रखें, खाना नहीं खाएं, टाइम से नहीं सोएं, किसी चीज़ में मन नहीं लगाएं, तो कुछ चेंज होता है क्या? तो चिंता को अपनी चिता मत बनाइए, ठीक है? अपने इस हार्ड टाइम को भी मजबूती से समझिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपने उस बंदे को सोलमेट समझा और वो आपको छोड़कर चला गया, आप बहुत दुखी हैं, लॉस्ट हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी जीवन में ऐसा भी लगता है कि ये रिश्ता चला गया, मैं इसके बिना तो जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगता है मैं जी ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप संभल जाएंगे और इससे ज़्यादा संभल जाते हैं। तब आपकी ज़िंदगी में पता चलता है कोई और आ चुका होता है और आपको विश्वास भी नहीं होता है कि आप दोबारा से प्यार कर रहे हैं, आप दोबारा अच्छे से जी रहे हैं, आप खुशियों भरी ज़िंदगी बिता रहे हैं, आप सुकून भरे पल जी रहे हैं। तो जो हुआ शायद अच्छा हुआ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब तकलीफ होती है तब हर इंसान को यही लगता है कि ये बहुत बड़ी तकलीफ है, इससे उबरा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वक्त हर घाव को भर देता है, जैसा कि कहा गया है, एक कहावत है, ये एक सही बात है, ठीक है? और मैं आपको कहूँगी कि आप में से जो लोग इनर वर्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 तरह की एनर्जी होती है, निगेटिव, पॉजिटिव और सुपर पावर। आप अगर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहकर ही, आप रात रात भर जागकर कुछ नहीं कर सकते, ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने पॉजिटिव रहकर मेडिटेशन किया और पॉजिटिव एनर्जी में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया, तो चीज़ें रियलिटी में सच भी हो सकती हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। अगर वो आपके रियल सोलमेट हुए तो डिवाइन उनको आपकी तरफ दोबारा ला सकते हैं। हो सकता है कि आपका सेपरेशन इसलिए आया कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर सकें, डिवाइन की तरफ मुड़ सकें, डिवाइन की एनर्जी को समझ सकें, मेडिटेशन की तरफ जा सकें, इनर वर्क की तरफ जा सकें। तो मैं कहूँगी कि आप उस तरफ बढ़िए, ठीक है? क्योंकि जब आप डिवाइन को टोटली सरेंडर करते हैं तो डिवाइन आपके लिए वर्क जरूर करते हैं। तो धनु राशि वालों, मैं कहूँगी कि ये थोड़े बहुत उतार चढ़ाव या चीज़ों में मत पड़िए। आप एक साफ हृदय के इंसान हैं, आप एक मजबूत इंसान हैं, ठीक है? तो ये सारे धनु वालों के साथ नहीं हो रहा है। कुछ धनु वालों की ज़िंदगी में उनके पार्टनर चले गए हैं, तो हो सकता है कि आगे इससे बेहतर होने वाला समय है आपके लिए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। और वही पर्सन दोबारा लौटे आपकी ज़िंदगी में और पहले से अच्छा टाइम आप देखें, ठीक है? अगर उन्होंने आपको डोमिनेट किया है, उन्होंने आपको सुनाया है, उन्होंने आपको अपने लायक नहीं समझा है, तो ये वक्त बताएगा कि वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। आपके अंदर बहुत कुछ है, आपने उन्हें सच्चा प्यार दिया है, आपने उनको अपना वक्त दिया है, अपना पेशेंस दिया है, चीज़ों को समझा है, प्यार दिया है, हृदय का प्यार दिया है। तो ये सब कहीं खाली नहीं जाता। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन वो सुखी कैसे हैं और मैं दुखी क्यों हूँ, आपको डिवाइन ने चुना है दुनिया में बहुत कुछ और करने के लिए, क्योंकि आपको जो ये दुख मिला है तो आप इस दुख को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप आंख खोलकर देखें तो आपसे भी ज़्यादा जो दुखी हैं, आपके पास तो डिवाइन ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, दिल दिया, सब कुछ दिया, और आप प्यार के मामले को लेकर ही रोए चले जा रहे हैं, परेशान हुए चले जा रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है? मैं भी कभी ऐसी थी, को डिपेंडेंसी में जीती थी, लेकिन आज के टाइम में मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रही हूँ ना। आप परेशान होते हैं तो शायद आपको ये वीडियो देख के राहत मिलती है ना, लेकिन मैं चाहती हूँ धनु राशि वालों, आपकी ज़िंदगी एक लव रीडिंग सुनकर जीने पर डिपेंड ना हो। आप मजबूत बने, आप इनर वर्क करें, ठीक है? और
आप डिवाइन की एनर्जी को समझें, इनर वर्क को समझें। आप पूजा पाठ करते हैं, आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन एक ये मेडिटेशन, डिवाइन से जुड़ना, कनेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग, बहुत सारे लोगों ने इनर वर्क किया है धनु राशि में और वो बैलेंस भी हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैं कहूँगी कि अगर आप लोग ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप इनबॉक्स में अपने अनुभवों को ज़रूर लिखिए कि कैसे कैसे आपके जीवन में चेंजेस आया है। तो यहाँ पर जब ये हार्ड टाइम आया है तो रात भर जागना, अपना ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये आत्मा, ये शरीर डिवाइन नहीं दिया, इसके अंदर डिवाइन ही यहाँ पर वास करते हैं। अगर आप किसी भी धर्म में हैं तो भी ये आत्मा के अंदर ही आपके ईश्वर हैं। आप ये मत सोचिए कि आप जिंदगी में कंप्रोमाइज़ करके जी रहे हैं तो आप बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। डिवाइन हमेशा ये नहीं कहते कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आप बड़ा भला काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह पर कंप्रोमाइज़ करना गलत बात होती है। अपनी आत्मा को मारना, रोज़ रोज़ के कुड़ कुड़ के जीना, ये भी अच्छा नहीं होता है। अपनी आत्मा को आज़ादी दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं पास्ट लाइफ से चीज़ें आपकी आत्मा पर लदी हुई हैं। इसमें भी अगर आपने जन्म लिया है तो बचपन से कोई वुंड्स हैं, फेयर हैं, डर है, ट्रस्ट इशू है, तकलीफ़ें आपको बचपन से मिली हैं, वो आपके आत्मा पर चिपकी होती हैं। इस आत्मा को क्लीन कीजिए, एकदम हल्का कर दीजिए कि ये उड़ान भरे, और फिर देखिए कि आप प्यार का ही मामला नहीं, बिना किसी बात के खुश रहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई लेवल पर चली जाएगी। आप सुपर पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। जब भी डाउन फील करिए तो बार बार बोलिए अपने आप से, मेरी आत्मा बहुत एनर्जेटिक है, मेरी आत्मा बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, मैं सुपर पावर में हूँ। ठीक है, और सुपर पावर आपको एनर्जी ज़रूर देंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। तो जो धनु राशि वाले हैं, मैं आपको ये सब बातें इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों में मैंने देखा बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, या कोई सुसाइड की कोशिश कर रहा है, कोई काम को लेकर परेशान है। तो विश्वास रखिए कि ये इनर वर्क खाली आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी आत्मा को ही ठीक नहीं करता, आपके काम काज में भी ग्रोथ लेकर आता है। आपके अंदर इतने बदलाव आते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। तो मैं कहूँगी कि जो धनु राशि वालों, जिन लोगों ने पहली बार मेरा ये वीडियो देखा है, वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, ग्रह गोचर क्या कहते हैं, मैं कुंडली देखकर बताऊँगी, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें। और मैंने 3 तरह की टैरोट रीडिंग भी रखी है, क्योंकि बहुत लोग ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, जो फुल रीडिंग नहीं करा सकते हैं, उनके लिए क्वेश्चन वाइज भी रीडिंग है, हाफ रीडिंग भी है और फुल रीडिंग भी है। जो जैसा कराना चाहे मुझसे संपर्क कर सकता है। तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कीजिए 9323135511। मेरी मेल आईडी पर संपर्क कीजिए vibhasingact80@gmail.com। और जाने से पहले कहूँगी कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। ठीक है, कोई भी समस्या है तो इनबॉक्स में लिखिए। लेकिन आप लोग जैसे नीचे इनबॉक्स में लिखते हैं ना कि मैडम ये और ये राशि का ऐसे ऐसे क्या होगा, तो अगर आप पर्सनल जानना चाहते हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग करानी होगी। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं इन वीडियोज़ में यहाँ पर जानकारी आपको देती हूँ, लेकिन अगर आपको पर्सनल अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहे, आपके लव्ड वन के बारे में जानना चाहते हैं, सॉरी मैं बोलते बोलते थोड़ा फंबल हो जाता है, अगर जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल आइए मेरे मैसेज में व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी रीडिंग करूंगी जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार होगी। लेकिन यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में ऐसे मत लिखिए कि ये मिलाकर बता दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो यहाँ पर मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, तो जाने से पहले मैं कहूँगी शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका हार्ड टाइम है उनके लिए अच्छा बेहतर समय भी आने वाला है, इसका विश्वास रखिए आप। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी से जब आप ऑपरेट करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी। आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा आपकी ज़िंदगी में। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।